तो या देखियो कमल खिलल खिलल तनिक लगी है फुलवारी के पोखर में, लेकिन जैसे साफ सुथरा या घाट के व्यवस्था कोनो जे चाहिए से नहीं है। एठाम देखियो किछ किछ जे होते रहे, जगशाला बनल है, एठाम महात्मा जी के ही आश्रम बनल है। और अगाड़ी चलू भेंट करी छी आ की काम केना की हो वाला है ओई के बारे में और कुछ जानकारी लिए जा रहा है। साथ में छथि किछु ग्रामीण सब आ संत महात्मा सब से हो, इनका सबसे जानकारी लिए चाहे छी कि जे कहि रहल सरकार की जे विकास के काम एठाम हेतै जे की सब हेतै, की सब एठाम विकास के काम हेतै, किछु जानकारी अहाँ सबके। महाराज हाँ, जय सिया राम। जय सिया राम। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप फुलर धाम पर आए। मैं यहाँ का संरक्षक हूँ। ये प्रभु श्री सीताराम जी प्रथम मिलन मंदिर श्री जनक जी महाराज की फुलवारी है, गांव फुलहर है, बाग तराब पुष्प वाटिका। तो यही गिरजा माई का मंदिर है 400 मीटर के दूरी पर जी। तो ये स्थान जो है 21 बीघा 3 कट्ठा इसमें कुल जमीन है, 5-6 जगह है इकट्ठा, यहाँ 6 बीघे के लगभग ज़मीन है। और इसके लिए खूब प्रयास किए गांव वालों के सहयोग से। यहाँ मंदिर समिति बनी हुई है, झगड़ू यादव उसके अध्यक्ष हैं, लोटन शाह उपाध्यक्ष हैं, मैं उसका संरक्षक हूँ, बाकी ग्रामीण के 6-7 और सदस्य हैं। तो वो कमेटी सारे गांव समाज को लेकर के इसको विश्व स्तरीय बनाने के लिए संकल्पित है। अभी तक के प्रयास में ये हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मधुबनी में जो फुलवारी का भूमि पूजन किया था लगभग 6 महीने पहले, उससे पहले मैं नीतीश मिश्र जी से मिला था, संस्कृति मंत्री बिहार, और 12 चिट्ठी लिखी थी मोदी जी को, राष्ट्रपति राज्यपाल, के जनक फुलवारी है ये सारे त्रिभुवनपति अखिलेश्वर भगवान श्री राम जी और सीता जी का फुलवारी लीला इधर हुई, एक दूसरे को उन्होंने देखा। गोस्वामी जी ने 40 चौपाइयाँ लिखी है। और आप जिस भूमि पर हो, ये पीछे जो तालाब है तड़ाग तालाब को बोलते हैं, गोस्वामी जी ने फुलवारी पर 40 चौपाइयाँ लिखी है। तो जो यहाँ के बारे में लिखा गया, मध्य बाग सरु सो सुहावा मणि सोपान विचित्र बनावा। सरु मने सरोवर, के बाग के मध्य में सरोवर, बाग मतलब फुलवारी जनक जी महाराज की, तो उसके मध्य का सरोवर ये है, इसलिए इस सरोवर का नाम तरही पोखर है। जो ग्रामीण है ये तरही पोखर, मतलब इसमें स्नान करने वाला तर जाएगा, बहुत सारगत तर जाएगा। इस पोखर का नाम 5 एकड़ में तालाब है। तो इस स्थान की माटी और इस स्थान की महत्ता जब हमने नीतीश मिश्र जी को दिया, मैं पटना जा कर के मिला, उनको बताया और रामायण कालीन स्थान की पुस्तक दिया, तो उन्होंने इस स्थान की महत्ता को माना और तत्काल कार्रवाई करके और इस स्थान पर टीम भेज करके आकलन कराया और इसके लिए 31,15,55,000 कुल मंजूर किए। उसके बाद इसका टेंडर हो गया है। निर्माण समिति जो उसकी निर्माण करने वाली एजेंसी है वो उसके सर्वेंट क्वार्टर बन गए हैं। अभी 31 करोड़ रुपए फुलर के कुल पैसे आए हैं, उसमें से गिरजा माई पर और बाग तड़ाग पर वो अपने अपने कैलकुलेशन से पैसा लगेगा। तो ये यहाँ का इस प्रकार का कार्यक्रम है। और एक सूचना और दे रहा हूँ आपको, सरकार जो 31 करोड़ से विकास संबंधी कार्य करा रही है वो लगभग 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। और अभी आगामी सीता नवमी 25 अप्रैल 2026 को जो यहाँ प्राचीन मंदिर है प्रभु श्री सीताराम जी प्रथम मिलन मंदिर, वहाँ पर भव्यतम विश्व स्तरीय मंदिर बनाने के लिए हम संकल्पित हैं। उसके लिए गुड़गांव की एजेंसी और नोएडा की एजेंसी वो यहाँ आए हैं, हमारे मित्र हैं रिम्पेश शर्मा जी, और जिन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति बनाई राम अनिल सुतार जी, तो वो दोनों यहाँ विजिट कर चुके हैं 4 महीने पहले। और विश्व स्तरीय उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। केसरिया में जो मंदिर बन रहा है कुणाल किशोर जी का, वो भी डिजाइन उन्होंने किया है। तो वो विश्व स्तरीय मंदिर निर्माण के लिए डिजाइनिंग कर रहे हैं। होली तक मंदिर का नक्शा बन जाएगा। उसके बाद आगामी सीता नवमी 2026 में हम यहाँ का भूमि पूजन होगा और हमारे देश के जो साधु संत शंकराचार्य तो उन सब लोगों के हाथों, और हम तो कोशिश कर जो बनेगा वो तो सरकार से नहीं, मतलब जन सहयोग से बनेगा। जी जी। और हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी निमंत्रण भेजेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी को भी हम निमंत्रण भेजेंगे, राज्यपाल महोदय को भेजेंगे, मोदी जी को भेजेंगे। और भारत के 12.5 अखाड़े साधु संतों के हैं और लगभग 50,000 से ज़्यादा निमंत्रण पत्र, 1 महीना हमें लगेगा। कोई भारत भूमि का साधु संत अखाड़ा, कोई मठ मंदिर इस प्रकार का नहीं रहेगा जहां फुलहर धाम को धाम बनाने के लिए मंदिर का निमंत्रण पत्र ना जाए। और हम सबसे ये हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ये श्री जनक जी महाराज की जो फुलवारी है ये इतनी दिव्य और भव्य बने कि उस तरफ फुलहर धाम, इस तरफ फुलहर धाम, उधर जनकपुर धाम, उधर सीतामढ़ी धाम, तो ये ट्रायंगल इस रूप में, तो इसको दिव्य बनाने के लिए हम संकल्पित हैं। सारा गांव समाज हमें सहायता करे और ताकि ये जनक फुलवारी आगामी 5 साल में विश्व स्तरीय बन जाए।
अब जो ये बोले हैं 6 बीघा जमीन, 21 बीघा, मतलब ये फुलवारी वाला, फुलवारी के नाम 21 बीघा जमीन है तो कुल। यहाँ पे जमीन अभी 6 बीघा ये वाला है, ये सामने भी है 6 बीघा। लोग उसे कैप्चर कर लिए नहीं, जो देखो कुछ गरीब लोगों ने कुछ मकान बनाए हैं, उनके लिए सरकार ने उदारचित भाव से सामाजिक सद्भाव कायम करते हुए सरकार ने उनके लिए कुछ जमीनें अलाट की हैं। वो सब लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं और आगामी 1 महीने के अंदर अंदर वो उनको मुख्यमंत्री योजना के आवास योजना के तहत उनको आवास मिल रहे हैं। सब लोग वहाँ जा रहे हैं और हम सब इसको दिव्य और स्वरूप में बना रहे हैं। और जो पोखर है इसका चारों तरफ से 50-50 फुट का चारों तरफ से घाट और लेजर लाइटिंग शो और बहुत सारा इस पर काम हो रहा है जो सरकार काम कर रही है। तो ऐसा जनक फुलवारी हमारा दिव्य भव्य बनेगी। मतलब रोड से उस तरफ भी है और जमीन रोड से ये रोड जो है, हाँ, रोड पर 220 फुट का फ्रंट लगता है और उसके लगी हुई भी जमीन है। उसके अलावा गांव में 3-4 जगह, उस तरफ रामबाग है और काफ़ी ज़मीनें हैं और भी मंदिर की ज़मीन गांव में है। तो गिरजा माई और यहाँ के लिए संयुक्त रूप से 31 करोड़ मंजूर हुए, जिसका टेंडर हुआ तो लगभग 26 या 27 करोड़ में टेंडर पास हुआ है। और माननीय यहाँ के विधायक जो है अभी दोबारा बने हैं, तो वो भी आए थे। उन्होंने कहा था, ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ये कहा कि श्री जनक जी महाराज की फुलवारी के निमित्त पैसे की कमी नहीं रहने दी जाएगी, पैसे की कमी नहीं रहने दी जाएगी। नाम बताइए मंत्री जी का। जो यहाँ विधायक है सुधांशु शेखर, उन्होंने ये आश्वासन दिया। और अच्छी बात ये हुई है कि यहाँ के मधुबनी के ही संस्कृति मंत्री जो बने हैं, तो मंत्री जी ने भी यहाँ का फुलवारी के लिए हमारी समिति जाएगी और उनसे आग्रह करेगी कि इस स्थान को विश्व स्तरीय बनाने के लिए आसपास के रेडियस के 5-7 किलोमीटर के रेडियस की ज़मीन का अधिग्रहण करे और दिव्यतम दिव्य फुलवारी बनावे, जिसको देश दुनिया के लोग देखने आवे। सियावर रामचंद्र की जय। तो अखन वर्तमान में यह मंदिर है जे श्री सीताराम जी के और जे इसे बात सुनबे के लिए वीडियो में कि जी जना कहले न कि विकास के बात बहुत लंबा एक क्षेत्र बतौलक, जैमें कि देख सकै छियै एनहर तो मतलब कुछ बस्ती भ गेलै, तो कहल गेलै कि जे कुछ बस्ती जे कुछ बना लेने ओकरा सरकार सुनबे के लिए कि अलग निवास करे के लेल आ पूरा क्षेत्र के भव्य दिव्य बनायल जायत। अगर जे प्रकार से वीडियो में अहाँ सुनलिए एहन प्रकार से काम होइए तो वास्तव में बहुत नीक हैत। जय अपने सब वीडियो के जगह वीडियो किछु नीक लागल है तो शेयर अवश्य कर देबै। जय मिथिला, जय मैथिली।